बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर है और टॉपिक है अबाउट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं जी? डायपोल मोमेंट की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस between two opposite pole of a polar compound। जो डायपोल मोमेंट है ये प्रॉपर्टी है किसकी? एक पोलर कंपाउंड की। पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे एंड पर कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि आपके पास क्या है? HCl है। तो डी स्टूडेंट, HCl इज़ अ पोलर कंपाउंड। आपको पोलर की डिफिनीशन बताई थी। पोलर उस कंपाउंड को कहते हैं जिनमें दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का 0.9 से क्या हो? ज़्यादा हो और 1.7 से क्या हो? कम हो। उसको हम क्या कहते हैं? ये कंपाउंड क्या है? पोलर है। तो पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है कि आपका जो पोलर कंपाउंड है उसमें एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। ये जो आपके पास चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? डायपोल। मतलब ये जो चार्ज है, चार्ज की जो अमाउंट है वो और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है? डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेबाई से, इससे म्यू से। और इसकी जो वैल्यू होती है इसको किसके इक्वल होता है? ये डायपोल मोमेंट पहले लिख लें किसके इक्वल होता है? डायपोल मोमेंट इक्वल होता है दो चीज़ों के। एक हो गया चार्ज के और दूसरा किसके हो गए? डिस्टेंस के। आप चार्ज को डिस्टेंस के क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो डायपोल मोमेंट ये चार्ज इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डायपोल मोमेंट इक्वल होता है किसके? कूलम मीटर के। और इसकी यूनिट कूलम मीटर है और कूलम मीटर के अलावा इसकी जो दूसरी यूनिट क्या होती है? डेबाई होती है। डेबाई और कूलम मीटर में क्या फ़र्क है? एक जो आपके पास डेबाई होता है इसमें कितने होते हैं? 3.3 × 10⁻³ क्या होते हैं? कूलम मीटर होते हैं। ये कूलम मीटर यानी डेबाई कौन सी क्वांटिटी है? छोटी क्वांटिटी है। 3.3 × 10⁻³ कूलम मीटर होंगे तब वह जाकर क्या बनाएगा? डेबाई बनाएगा। तो डी स्टूडेंट, इसकी डिफिनीशन होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जो आपकी जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसकी मेजरमेंट के लिए क्या होता है? मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसर होता है। ये इसकी मदद से इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजर करने से पहले कंडेंसर जो होता है इसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब भी आपका कंडेंसर चार्ज हो गया इसके ऊपर क्या करते हैं? फील्ड अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड। जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका जो आयनिक कंपाउंड है, ये जो आपका पोलर कंपाउंड है यहाँ रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, इसकी हम इसके यहाँ पर क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। ये आयनिक कंपाउंड अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि इसका जो नेगेटिव पोल होगा आयनिक कंपाउंड का, वो उसकी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। सॉरी, इसका जो पॉजिटिव पोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव फील्ड में उसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ ओरिएंट करेगा और उसका जो नेगेटिव फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव इनकी तरफ अपने आप को क्या करेगा? इधर अपने आप को डिवाइड करेगा, ये इधर डिवाइड करेगा। तो आपका पोलर कंपाउंड है, इसका पॉजिटिव एंड आपको नेगेटिव प्लेट की तरफ और जो उसका नेगेटिव पोल है वो आपको पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेगा? ओरिएंट करेगा। जब ये ओरिएंट हो जाएगा डी स्टूडेंट, ओरिएंट होने के बाद फिर आप क्या करेंगे? इसकी डायपोल मोमेंट को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो ये तरीका है। क्या तरीका है जी? आप कंडेंसर लें, उसको चार्ज करें, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका नेगेटिव जो आपका आयनिक पोलर कंपाउंड है उसका पॉजिटिव
पोल जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, उसका नेगेटिव पोल उसके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसकी मदद से आप क्या फाइंड कर लेंगे, चार्ज और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, फाइंड होगा। याद रखें कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी डायपोल मोमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी डायपोल मोमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डी स्टूडेंट डायपोल मोमेंट की ये होगी, ये उसकी होगी डिफिनीशन। ये क्या है, चार्ज और उसका चार्ज और डिस्टेंस का क्या है, ये प्रोडक्ट है। ये उसकी होगी रिप्रेजेंटेशन, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। और ये जो हमने पढ़ी इसकी क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट के बाद इसकी हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। आयने डायपोल मोमेंट की यूजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं। तो डी स्टूडेंट जो डायपोल मोमेंट है इसकी दो तीन एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है कि ये आपको किसी भी कंपाउंड में आयनिक करैक्टर के बारे में बताता है। आयनिक करैक्टर, आपके एक कंपाउंड में आयनिक करैक्टर कितना होता है। देखिए आपने क्या पढ़ा है, बांड दो ही होते हैं, एक आयनिक बांड होता है, एक कौन सा होता है, कोवेलेंट बांड। आयनिक बांड इलेक्ट्रॉन की किससे बनता है, ट्रांसफर से बनता है, और जो कोवेलेंट बांड है ये इलेक्ट्रॉन की किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। फार्मूला क्या है, लॉजिक क्या है, जो आपका आयनिक बांड होता है उन एटम में बनता है जिनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, अबव क्या हो, 1.7 हो। और कोवेलेंट बांडों में बनता है जिनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बिलो 1.7 हो। डी स्टूडेंट इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से ज़्यादा है, 0.9 से क्या है, कम है, बांड आपका क्या होगा, पोलर होगा। अगर 0 आपका 0 से ज़्यादा है, 0.9 से कम है, बांड आपका क्या होगा, नॉन पोलर। और अगर आपका ये 0.9 से ज़्यादा है, 1.7 से, वो क्या है, पोलर है। तो पोलर, वैसे पोलर कौन सा होता है, अभी बात जब आपके कंपाउंड पोलर हो जाएगा, पोलर कब होगा, जब उसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.9 से क्या है, ज़्यादा है, और 1.7 से कम है, तो वो कंपाउंड पोलर होगा। हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड के अंदर क्या आ गया, आयनिक करैक्टर आ गया। आयनिक करैक्टर इन पोलर कंपाउंड, आपके कंपाउंड में कौन सा करैक्टर आ गया, आयनिक करैक्टर आ गया। तो आयनिक करैक्टर इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे आएगा डी स्टूडेंट, के ये आप हमारा जो टॉपिक है डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आयनिक करैक्टर फाइंड करने का ये तरीका है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितने परसेंट आपके कोवेलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट है, फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपको जो गिवन कंपाउंड है उसकी क्या करेंगे, उसकी डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, जो आप उसकी क्या करें, अब डायपोल मोमेंट को क्या करें, ऑब्जर्व करें किसको, डायपोल, जो आपको गिवन कंपाउंड है जिसका आप फाइंड करना चाहते हैं इसमें कितने परसेंट आयनिक कंपाउंड है, उसकी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट को डिवाइड करें किस पर, एक प्योर आयनिक कंपाउंड की किस पर डिवाइड करें, डायपोल मोमेंट पर डिवाइड करें। ज़ाहिर परसेंटेज निकाल रहे हैं, उसको 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मतलब, परसेंटेज आयनिक करैक्टर किसके इक्वल होता है डी स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, बल्कि इस तरह लिख लें इसको, डायपोल मोमेंट कौन सी, ऑब्जर्व जो आयनिक कंपाउंड की जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व किसकी मदद से करेंगे, आप कंडेंसर की मदद से उसको ऑब्जर्व करें, उसको डिवाइड करें प्योर कंपाउंड, प्योर जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि प्योर आयनिक कंपाउंड कौन सा हो गया, NaCl, उसकी डायपोल मोमेंट ऑलरेडी लिटरेचर में मौजूद है, उसकी डायपोल मोमेंट पर डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। यानी जो आपको कंपाउंड गिवन है उसकी डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे इसकी मदद से, कंडेंसर की मदद से, उसको डिवाइड करें, प्योर आयनिक कंपाउंड की डायपोल मोमेंट जो कि लिटरेचर में मौजूद है उस पर डिवाइड करें, उसको 100 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें डी स्टूडेंट। तो आपको क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका कंपाउंड जो है वो कितने परसेंट क्या है आयनिक है। फॉर एग्जांपल हम फाइंड करना चाहते हैं HCl की, तो हम क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे किसकी, HCl की, उसको डिवाइड करेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ NaCl पर, उसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो HCl की जो डायपोल मोमेंट है HCl की वो है तकरीबन है जी 2H HCl की, और NaCl की हमने फाइंड की है वो कितनी है, 3.5 है, उसको हम 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी फॉर एग्जाम्पल 66%। इसका मतलब है आपका जो HCl है, HCl की डायपोल में फाइंड करो कितनी है, 2 बाई ये NaCl की ये स्पोज डेटा है, इसकी कितनी है 3.5 है, उसको जो फाइंड करने के बाद उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें,
तो ये हो जाएगा 2 इसका 200 हो जाएगा। 200 को 3.5 पर डिवाइड करें तो 3.5 करेंगे, ये तकरीबन 55 या 56% आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो ACL है ये कितने परसेंट आयनिक करेक्टर शो करता है, 56% है। जितना आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा इसका मतलब आपका जो गिवन कोवेलेंट कंपाउंड है उतना ज़्यादा वो क्या है, पोलर है। तो एक तो ये एप्लीकेशन होगी। दूसरी जो एप्लीकेशन है डी स्टूडेंट, एक तो होगी आयनिक करेक्टर, दूसरे आ गया क्या, डेबाई मूवमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसकी मदद से हम किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री को फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्री को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ज्योमेट्री को, याद रखें कि अगर डायपोल मूवमेंट किसी कंपाउंड की ज़ीरो होगी इसका मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। अगर डायपोल मूवमेंट जो उसकी क्या है बाओ ज़ीरो से कोई बड़ी, इसका मतलब है कि वो जो आपका कंपाउंड है वो लीनियर नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें किसके स्ट्रक्चर को, कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट कितनी है, 0 है। 0 का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, लीनियर ऐसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, ये भी किधर जाता है, पॉजिटिव से। आपको बता चुका हूँ कि जो डायपोल मोमेंट है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, डायरेक्शनल होती है। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव तरफ होती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से किधर जाएगी, नेगेटिव तरफ। फिर टोटल जो नेट डायपोल मोमेंट है दोनों का क्या होगी, सम होगी। तो अगर आपका ये जो कंपाउंड है वो क्या है, आपका ये वाला जो कंपाउंड है ये डी स्टूडेंट, अगर आपका ये कंपाउंड पोलर है तो क्या होगा डी स्टूडेंट, इसकी इधर वाले इसका स्ट्रक्चर अगर लीनियर है तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी ये वाली डायपोल मोमेंट कितनी है, 0.8 है, इधर वाली भी कितनी होगी, 0.8। तो आप पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो अगर उनकी आप दो वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है डी स्टूडेंट, अगर वो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये इस डायरेक्शन में ये प्लस 0.8 है, ये माइनस 0.8 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके इस कंपाउंड की नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो अगर आपको गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, तो आपको कितने पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपका कंपाउंड है वो क्या कर रहे हैं, आपका जो कंपाउंड है वो कौन सी शेप रखता है जी, आपको कैसे पता चलेगा। अगर उसकी डायपोल मोमेंट 0 है इसका मतलब क्या है कि आपका कंपाउंड क्या है, लीनियर है। वजह क्या है, लीनियर की वजह क्या है, तो उसका लीनियर का मतलब क्या है डी स्टूडेंट, उसका लीनियर का मतलब ये वाली डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल है, लीनियर है। अगर ये लीनियर न होता, अगर इसकी डायपोल मोमेंट 0 न होती तो फिर क्या होता है डी स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर न होता, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता, कार्बन इधर होता, ऑक्सीजन इधर होता, कार्बन इधर होता, ऑक्सीजन क्या होता है, इधर होता। तो क्या डी इसमें कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, 0.8 है, इसकी कितनी है, 0.8 है। अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर है तो इसकी डायपोल मोमेंट फिर तब 0 है। अगर स्ट्रक्चर लीनियर न होता तो इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है, ये 0.8 है, ये 0.8 है। तो डी स्टूडेंट जब स्ट्रक्चर लीनियर होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, क्रॉस होंगे। अगर स्ट्रक्चर जो है लीनियर नहीं है तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ये कितने 0.8 है, तो ये 0.8 और 0.8 आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 1.6। खुलासा क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है तो डायपोल मोमेंट कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि ये वाला डायपोल इस डायपोल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नेट कितना होगा, 0, क्योंकि अगर वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर न होता तो फिर इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होनी चाहिए थी, 1.6 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वाली डायपोल मोमेंट और ये वाली डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। तो ज़्यादा जब कैंसिल हो जाती तो अगर ये कैंसिल हो जाती तो क्या हो जाता, ये अगर कैंसिल हो जाती तो क्या हो जाता,
हाँ, ये कैंसिल हो जाती तो क्या हो जाता कि ये इसकी डायपोल, अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता तो ये डायपोल मोमेंट क्या हो जाती, कैंसिल होती, नेट डायपोल मोमेंट कितना होता आपका 0 होता। लेकिन चूंकि ये जो आपकी डायपोल मोमेंट जो है ये 0 नहीं है, ये अगर ये इसका स्ट्रक्चर ना लीनियर होता तो उसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती 1। खुलासा क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अगर डायपोल मोमेंट 0 है इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है इसलिए 0 है। अगर उसकी 0 नहीं है 1.6 होती तो हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह का एंगुलर स्ट्रक्चर है, ये दोनों डायपोल मोमेंट ऐड होंगी, अगर वो एक दूसरे के साथ ऐड होंगी 0.8 और 0.8 ऐड होगा कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 60 बाई हो जाएगा। इसी तरह आप उसको देख लें, दूसरा आप वाटर को देख लें, वाटर को आप वाटर को देखें, वाटर के अंदर वाटर की जो डायपोल मोमेंट है वाटर की वो कितनी होनी चाहिए, वाटर का अगर वाटर की डायपोल मोमेंट कितनी है 1.8 बाई है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर डायपोल मोमेंट 0 होगी तो मतलब लीनियर है। वाटर की वो डायपोल मोमेंट 0 नहीं है बल्कि 1.8 है। 1.8 का मतलब है कि ये जो आपका कंपाउंड है क्या है, ना लीनियर है। यानी हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू से पता हो जाता है कि ये आपका ये जो बार स्ट्रक्चर है ये लीनियर है या नॉन लीनियर। अगर डायपोल मोमेंट 0 होगी तो वो लीनियर होगा, 0 नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर है। तो आपका जो वाटर है ये कौन सा कंपाउंड है, नॉन लीनियर है। कौन सा कंपाउंड है, नॉन लीनियर है। वजह क्या है, वो नॉन लीनियर, अभी इसकी स्ट्रक्चर को देखें, डायपोल मोमेंट, इसकी डायपोल मोमेंट अगर ये लीनियर होता ना डी स्टूडेंट का स्ट्रक्चर, इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती, 0 होती। देखें ऐसे होता वाटर का स्ट्रक्चर, ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा 7, इसके साथ 8। अगर वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर होता तो क्या होता है डी स्टूडेंट, इधर इस और इसके दरमियान जो डायपोल की वैल्यू कितनी है 0.9, इसकी भी कितनी है 0.9। अगर ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड इधर से इधर डायरेक्शनल है, इधर है, ये दो अपोजिट वेक्टर, आपने पढ़ा कि दो अगर वेक्टर अपोजिट हो, वैल्यू में सेम हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। फिजिक्स में यही पढ़ा, ये दो वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू क्या है सेम, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर होता तो उसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती, 0 बाई होती। 0 बाई कब होती, जब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। जबकि वाटर की जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, वो क्या है 1.8 है। तो 1.8 का मतलब है ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, नॉन लीनियर है। तो कैसे, ऐसे इसका स्ट्रक्चर एंगुलर है। एंगुलर में एक वेक्टर इधर से इधर है, एक इधर से इधर है, इसकी वैल्यू 0.9 है, ये 0.9 है। अभी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो डी स्टूडेंट वो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये 0.9 और 0.9 ये दोनों आपस में ऐड होंगे। आंसर कितना आएगा, 1.8 क्या आएगा, डे बाई आएगा। तो आपका जो वाटर है उसकी क्या है, डायपोल मोमेंट 1.8 है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नॉन लीनियर है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, डायपोल मोमेंट से। क्या बताया आपको, देखें अभी कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, अभी वाटर जो है वो लीनियर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन लीनियर है। किसकी वजह से, डायपोल मोमेंट की वजह से। अगर ये लीनियर होता है इसकी डायपोल मोमेंट 0 होती, लेकिन वाटर की कितनी है, 1.8 है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंगुलर नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लीनियर नहीं है बल्कि क्या है, सॉरी ये एंगुलर नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन लीनियर है। वजह क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी डायपोल, ये ज़ाहिर है ये लीनियर है तो इसकी ये वाली इधर से इधर डायरेक्शन इधर से इधर है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। ये 0.8 है, ये कितनी है, ये 0. इसकी 8 है, 0.8 है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर है तो लीनियर की वजह से आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, 0 बाई है। कितनी है, ये डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। इसकी नेट डायपोल मोमेंट कितनी है, 0 बाई है। ठीक है डी स्टूडेंट। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर नॉन लीनियर होता फिर क्या होता, ये 0.8 और ये 0.8 क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड होते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, सॉरी हाँ, दोनों पॉजिटिव पोल से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो ऐड होता है, इसकी कितनी होनी चाहिए, 1.6। तो अगर इसकी डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब स्ट्रक्चर लीनियर है। अगर 1.6 है तो इसका मतलब नॉन लीनियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। लेकिन वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नॉन लीनियर है क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, 1.8 है। अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता तो ये कितना होता, 0 होता। खुलासा क्या है डी स्टूडेंट, खुलासा यही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है
तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो है, और वाकई इसकी ज़ीरो ही है, जैसे मतलब लीनियर है। लेकिन वाटर लीनियर नहीं है, क्योंकि वाटर की अगर वाटर लीनियर होता तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या होती, ज़ीरो होती, जबकि वाटर की जो डायपोल मोमेंट है वो कितनी हो रही है, 1.8 हो रही है। इसका मतलब है वाटर जो है ये कौन सा कंपाउंड है, नॉन लीनियर कंपाउंड है। दो हो गए इसकी एप्लीकेशन है कि आपको आयनिक करैक्टर के बारे में बताता है, और दूसरा आपको ये बताता है किसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा डियर स्टूडेंट जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ये आपको बताता है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर बताता है कि आपका जो आयनिक कोवल कंपाउंड है इसमें कितने परसेंट आयनिक करैक्टर। और दूसरा आपको क्या बताता है, ये उसकी ज्योमेट्री बताता है कि आपका ये एक्सप्लेन करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर है क्योंकि उसकी डायपोल मोमेंट 0 है, और वाटर की नॉन लीनियर है क्योंकि उसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, 1.8 डिवाई है। तीसरी जो इसका जो एप्लीकेशन है ये आपको किसके बारे में बताता है, पोलैरिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है, पोलैरिटी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पोलैरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पोलैरिटी डिपेंड करती है किस पर, एक तो डिपेंड करती है परसेंट उसके किसके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा जो डिपेंड करती है वो किस पर करती है, डायपोल मूवमेंट पर करती है। कैसे आपको समझाता हूँ अभी। डी स्टूडेंट देखें, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं किसको है, एबिलिटी ऑफ एटम किसी भी एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की विधि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिवर्स ऑफ साइज। जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी, और जितना साइज कम बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, कम होगी। तो आपने पढ़ा है प्रायर टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो क्या हो जाता है, साइज़ आपका क्या होता है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज़ क्या होता है आपका, लेफ़्ट टू राइट आते हुए साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। जब साइज़ डिक्रीज़ होगा इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट आते हुए आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इधर है हाइड्रोजन के बाद आपके पास दूसरा एलिमेंट है वो कौन है, हीलियम इधर है। हाइड्रोजन के नीचे कौन है, लिथियम है, लिथियम के साथ सोडियम है, सोडियम के बाद यहाँ पर कौन है, लिथियम के बाद यहाँ पर बेरिलियम है, या बेरिलियम के बाद यहाँ पर क्या है, बोरान है, बोरान के बाद कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कौन है, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, और आखिर में कौन है, नियान के ऊपर कौन है, हीलियम। इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डियर स्टूडेंट वो है 0.98, बेरिलियम की उससे ज़्यादा है 1.57 है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उससे भी ज़्यादा है 2.04, कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन की 3.4 है, और फ्लोरीन की क्या है, 4, और ये तो क्या है, नोबल गैस है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है। तो आपको याद रखें जितना ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम फाइंड करेंगे ये क्या होगा, बिलो क्या हो, अगर ये 1.7 से कम हो और अबाव क्या हो 0.9 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो डियर स्टूडेंट आपका जो बांड है वो क्या होगा, पोलर। तो पोलर बांड कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो और 0.9 से क्या हो, ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान आप सोडियम लिथियम और फ्लोरीन के दरमियान बांड देखें, लिथियम और फ्लोरीन, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.1 क्या हो, आपका बांड क्या, पोलर हो। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, 1.7 से भी क्या हो, अबव हो 1.7 से, तो बांड आपका क्या होगा, आयनिक। अभी लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, 0.9, फ्लोरीन 0.98, फ्लोरीन की कितनी पूरी 4, तो डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट, दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 3.02 क्या है, ये 1.7 से बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये जो कंपाउंड क्या है, बहुत हाईली क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आप स्टूडेंट आप कार्बन के साथ देखें, फ्लोरीन और कार्बन को अगर आप आपस में कंपेयर करें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, 2.5 है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, 4.0 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 में से
2.5 माइनस करें 1.5 और 1.5 जो है 0.9 से ज़्यादा है और 1.7 से कम है, जिसकी वजह से आपका ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? क्लोरीन और कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। और मेरे डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारा डिस्कस एक और चीज़, ये तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता देता है बॉन्ड क्या पोलर है या नॉन पोलर है। आपका लिथियम और फ्लोरीन के दरमियान डिफरेंस 1.7 से था, इसने बता दिया आपका बॉन्ड क्या आयनिक है। आपका कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड 1.5 है, 1.7 से कम है, 0.9 से ज़्यादा है, इसमें बता दिए बॉन्ड क्या है? पोलर है। अभी एक और देखते हैं, मीथेन को देखते हैं। मीथेन में क्या होता है? कार्बन और कौन होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डियर स्टूडेंट होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। डिफरेंस क्या है? 0.4 और 0.4 जो है वो क्या है? 0.4 जो है वो क्या है? बिलो 0.9 है। 0.9 से क्या होता है? कम होता है। और 0.9 से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो बताया गया, तो बॉन्ड आपका क्या होगा? नॉन पोलर। तो आप डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता रहा है बॉन्ड आपका आयनिक है, पोलर है या नॉन पोलर है। डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा आयनिक है, 1.7 से कम हो 0.9 से ज़्यादा हो पोलर हो, 0.9 से भी कम हो 0.4 ये इस तरह हो तो बॉन्ड आपका क्या होगा? नॉन पोलर। ये तो डी स्टूडेंट हो गया क्लियर। लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये फेल हो जाता है बताने में। कैसे डी स्टूडेंट, कैसे फेल हो जाता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ पर लिखी है कितनी है? 2.5 है। ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की 3.4 है। 3.4 भी है, 3.45 है, यानी तो डिफरेंस आप देखें 3.45 माइनस 2.50 कितना आंसर आता है? 0.95। और 0.95 किस कैटेगरी में आता है? 3 कैटेगरी है ना। एक क्या है? अबाव 1.7 होगा, क्या होगा? आयनिक होगा। दूसरी कैटेगरी क्या है? 1.7 और 0.9 के दरमियान होगा, क्या होगा? पोलर। और तीसरी क्या है? बिलो 0.9 होगा तो क्या होगा? नॉन पोलर। तो डी स्टूडेंट इसमें कितनी है? 0.95 किस कैटेगरी में आता है? पोलर वाली में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होनी चाहिए? शुड बी क्या होना चाहिए? पोलर। लेकिन प्रैक्टिकली जो आपकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको क्या होना चाहिए था? पोलर। लेकिन प्रैक्टिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ओनली फार्मूला टू रिकॉग्नाइज अ कंपाउंड इज पोलर आर नॉन पोलर। तो उसकी नॉन पोलरिटी कौन एक्सप्लेन करता है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कहती है कि अगर डायपोल मोमेंट 0 होगा आपका जो कंपाउंड है, अगर डायपोल मोमेंट 0 होगा आपका कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। चाहे उसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बेशक क्या हो, मे बी उसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट मैटर, तो वो मैटर नहीं करेगा, डज नॉट मैटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह का है, हम पढ़ चुके हैं। और इसमें पॉजिटिव पोल इधर है, इधर नेगेटिव पोल है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर जाता है, ये नेगेटिव से इधर जाता है। इसकी 0.8 है, इधर से भी 0.8 है। तो आपने पढ़ा है वेक्टर दोनों वैल्यू में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट क्या हो जाते हैं? कैंसिल, ये कैंसिल हो जाते हैं। इसकी नेट जो डायपोल मूवमेंट है डी स्टूडेंट वो कितनी है? 0 है। तो 0 होने की वजह से ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले फार्मूले के तहत देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर पोलर कंपाउंड, क्यों? डिफरेंस 0.9 से ज़्यादा है। लेकिन इस यहाँ डायपोल मोमेंट वाला फार्मूला है, डायपोल मोमेंट इसकी 0 है। तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 होने की वजह क्या है डी स्टूडेंट? इसकी डायपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये इस फार्मूले के तहत तो ये पोलर है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 से ज़्यादा है। लेकिन इस फार्मूले के तहत वो नॉन पोलर है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से आपस में क्या होगा? कैंसिल होगी। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी नेट डायपोल मोमेंट आपके पास कितनी होगी? 0 होगी। और जब डायपोल मोमेंट 0 होगी तो क्या है? आपका कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर है। तो खुलासा क्या है? पोलर होने के लिए दोनों शर्तों को होना ज़रूरी है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 से ज़्यादा हो और 1.7 से क्या हो? कम हो। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इसकी कंपाउंड की क्या होनी चाहिए? अबाव होनी चाहिए, 0 से क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, 1 है तो वो कम पोलर है, 2 उससे ज़्यादा पोलर है, 3 है तो उससे ज़्यादा क्या होगा? पोलर होगा। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। डायपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस का डायपोल मोमेंट। इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर भी है और इसकी डिबाई भी है। इसको मेजर किससे करते हैं? कंडेंसर से करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये आयनिक करेक्टर के बारे में बताता है। आपके पोलर कंपाउंड का आयनिक करेक्टर कैसे पता चलता है? जो आप उसकी डायपोल को ऑब्जर्व करें, उसको टोटल जो प्योर आयनिक कंपाउंड की डायपोल मोमेंट डिवाइड करें, 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको मिल जाएगा उसका आयनिक करेक्टर। और दूसरा जो फार्मूला है डी स्टूडेंट वो क्या है कि आप उसके क्या करें?
उसकी दूसरे इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। अगर उसकी डायपोल जीरो है मतलब वो लीनियर है, अगर जीरो से ज़्यादा है इसका मतलब वो लीनियर नहीं है, लीनियर या नॉन लीनियर का आपको बताता है। और तीसरी बात क्या है, डी स्टूडेंट वो आपको बताता है कि आपका कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद आपका कंपाउंड क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है दोनों लिहाज से। क्यों पोलर है? वाटर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है डी स्टूडेंट वो कितना है जी, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 है, इसकी क्या है 2.1 है। तो कितना डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस करें कितना आता है 1.4। तो 1.4 इस वैल्यू में आता है, 0.9 से ज़्यादा है और 1.7 से कम है। एक तो इसलिए आज से इसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.94 है और दूसरे इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो भी कितनी है 1.8 है। तो दोनों लिहाज से डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, डायपोल मोमेंट भी है, वाटर क्या है पोलर कंपाउंड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिहाज से पोलर है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से नॉन पोलर, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड कहेंगे। तो डी स्टूडेंट वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज तो आप हमारे चैनल का विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से उसको डिस्कस कर सकते हैं।